अभी मैं चाहूँगा कि ब्रदर इवेंजलिस्ट महताब गिल साहब इसके बारे में अपनी राय पेश करें और बाकी भाई म्यूट कर दें प्लीज, ताकि शोर जो है वो ना सुनाई दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पादरी याशर इकबाल साहब। आज का ये जो सवाल है पहला आपने पूछा है नया मखलूक क्या है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पास्टर रुखसार साहब को और पास्टर फैसल साहब को। जो पादरी रुखसार साहब ने जो बुनियाद बांधी है मैं उसी को आगे लेकर चलता हूँ। जैसे कि उन्होंने फरमाया कि इसका जो ताल्लुक है वो आदम के साथ है, और बेशक इसी तरह से ही है। आदम के साथ ताल्लुक से मुराद ये है कि गुनाह, जो गुनाह आदम से सरजद हुआ उसकी वजह से गुनाह आगे बढ़ता चला गया, और आज तक वो जो है वो जो भी दुनिया में पैदा होता है, जैसे खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। सो गुनाह जो है वो जो भी इंसान दुनिया में पैदा होता है उसका हिस्सा है, वो गुनाह में पैदा हुआ है। तो रूहानी एतबार से जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा के साथ उसका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था वो टूट गया था, और वही स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो जब बहाल होता है तो इंसान नया मखलूक हो जाता है। और मैं यहाँ पर ये भी कहता चलूं कि नए मखलूक से मुराद वो पंजाबी वाला मखलूक नहीं है कि आया तो कोई नवी मखलूक है, हरगिज वो मतलब नहीं है। नया मखलूक से मुराद वो है जो स्पिरिचुअली जो हम हमारी जो मौत हुई थी बाग़े अदन में, वो दोबारा से हमारा जन्म होता है स्पिरिचुअली तौर पर, जो खुदा के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कायम हो जाता है। ये है नया मखलूक होना। और वो डायरेक्ट कनेक्शन जो बनाने के लिए जो राब्ता है, जो मीडिएटर है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर हम नया मखलूक नहीं बन सकते। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर बड़ा जोर दिया है और सिखाने की कोशिश की है। एक शरा का आलम था, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। आप सभी खुदा के खादमीन सब जानते हैं, निकोदेमुस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह ने लिखा है कि यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो नए सिरे से पैदा होना नया मखलूक होने से ताल्लुक रखता है, और नए सिरे से पैदा होने के लिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अगर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान हम नहीं लाते, कोई दुनिया में ये दावा कर ही नहीं सकता कि वो नया मखलूक हो गया है, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो नए मखलूक होने की जो हवाला आज आपने रखा है, ये बड़ा ही जबरदस्त है। 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, दूसरा करंथियों में से आपने दिया। ये सिर्फ एक हवाला नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब पौलुस ने इस पर जोर दिया या इस बात को फोकस किया। एक और हवाला है जहां पौलुस ने जो है इसी बात पर फोकस करने की कोशिश की और एक और कलीसिया को सिखाने की कोशिश की। गलीतियों का खत जब हम पढ़ते हैं और उसके 6 बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि ना खतना कुछ चीज है ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। पौलुस जो है वो इसको दूसरी बार जो है वो हमें नजर आता है गलीतियों के खत में, फोकस करता है इसी बात पर कि नए सिरे से मखलूक होना मायने रखता है। डजंट मैटर आप क्या है और क्या नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर नया मखलूक कोई नहीं कह सकता कि मैं नया मखलूक हूं। ये वही नया मखलूक होना है जो कि स्पिरिचुअली हमारी मौत हुई थी अदन में, वही स्पिरिचुअल हमारी बर्थ जब होती है तो हम नए मखलूक बन जाते हैं। नया मखलूक बनना किस तरह से है वो एक अहम तरीन और आखिरी पॉइंट मैं अपने इसमें दूंगा। मैं समझता हूं कि हमारे दूसरे भाई जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका वक्त नहीं लेना चाहूंगा। बस एक छोटा सा पॉइंट आपकी इजाजत से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम नए मखलूक किस तरह से बन सकते हैं। मरकस की अंजील अगर हम जब देखते हैं तो मरकस की अंजील के 16वें बाब की 16वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं जो हमें इसके बारे में सिखाते हैं।
मरकज की अंजील 16वां बाब उसकी 16वीं आयत फरमाती है जो ईमान लाए। नए सिरे से पैदा होने के लिए जरूरी है, मैंने जैसे कहा कि यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और यीशु मसीह सिखाते हैं कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। नए सिरे से पैदा होने के लिए जरूरी है कि यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और जब हम ईमान लाते हैं तो उसका बरमला ऐलान करना जरूरी है। वो ज़ाहरी जो उसका निशान है वो ये है कि आप बैप्टाइज हो, नए सिरे से पैदा हो। इसके बगैर दुनिया में कोई भी नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता, और हरगिज ये दावा नहीं कर सकता कि वो नया मखलूक है। थैंक यू सो मच। जी, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे न्यू लाइफ ट्रस्ट के चैनल को देखते हैं और बरकत पाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप कमेंट करेंगे हमें मालूम होगा कि आपकी क्या आरा है, और दूसरों के साथ शेयर करने से खुदा का कलाम आगे दुनिया में फैलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मौजू पर खुदावंद के कलाम में से बात करें तो वो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।